हेलो एवरीवन, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम सबके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये ना सिर्फ तुम्हारे पढ़ाई को बल्कि तुम्हारे लाइफ को, तुम्हारे वर्क को, हर चीज़ को अफेक्ट करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं है, और नहीं पता तो इसको इम्प्रूव कैसे करें या सुधारें कैसे। सो फर्स्ट यू मस्ट नो अबाउट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज नोन एज कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस क्या होता है? इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर। वी ऑलवेज ट्राई टू, मतलब हमारी हमेशा कोशिश होती है, वी वॉन्ट टू फिल्टर इंफॉर्मेशन। हम केवल वही इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे होते हैं या एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो हमारे पुराने बिलीफ को सपोर्ट करता है। ठीक है, कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो हमारे पुराने बिलीफ को सपोर्ट नहीं करता है, हम उसको एक्सेप्ट, उस इंफॉर्मेशन को ही इग्नोर करना चाहते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड कन्फर्मेशन बायस। मुझे सबसे पहले ये कंसेप्ट के बारे में पता चला था ऑडिट पढ़ते वक्त। ठीक है, ऑडिट के अंदर जब हम लोग ऑडिट पर जाते हैं, तो ऑडिट पर जाना बोल लो या ऑडिट पढ़ाई करना बोलो, व्हाटएवर, इन दोनों ही केसेस में ये बिहेवियर बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट लेके आता है। जैसे सोचो जरा इस बारे में, एक बहुत सुंदर एग्जांपल दे रहा हूं तुमको। 11-12 से ही हमें क्या पढ़ाया जाता है? अकाउंट्स। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, अकाउंट्स में हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि सर मेरा बैलेंस शीट मैच कर जाए, मेरा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए। तो वी हैव दिस एटीट्यूड कि फिगर्स मस्ट मैच, यही हमारी चेष्टा होती है। 2 साल 3 साल तक अकाउंट्स पढ़ने के बाद जब हम ऑडिट की दुनिया में आते हैं, यही बिहेवियर हमारे साथ कंटिन्यू चलता है। आप क्लाइंट के ऑडिट करने जा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको मिस स्टेटमेंट ढूंढना है, एमएमएस, मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कि क्या गड़बड़ है नहीं है। पर आपका एटीट्यूड क्या है, आपका बिहेवियर क्या है? कन्फर्मेशन बायस। आपका पुराना वही हैबिट चलते हुए आ रहा है, यू वांट टू मैच फिगर्स, and if anywhere the figure is not matching, you don't want to मतलब इन्वेस्टिगेट, तुम उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते, तुम बल्कि उसको किसी भी तरह से बैलेंस करा के जस्टिफाई कराना चाहते हो। मतलब क्लाइंट अगर अपने अकाउंट्स में हेरा फेरी कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, तो रादर देन कि उस गड़बड़ को फाइंड करके इन्वेस्टिगेट करना, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उस फिगर्स को मैच करा के सही कर दें। दिस इज कॉल्ड कन्फर्मेशन बायस। ऑडिट, प्रैक्टिकल ऑडिट जब आप करने जाते हो ना, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हम वहां पे एमएमएस नहीं ढूंढ रहे होते हैं, बल्कि हम मैच कराना चाह रहे होते हैं। वी वांट टू मैच एवरीथिंग। वो तो क्लाइंट का काम है, हमारा काम तो एमएमएस ढूंढना है, मिस्टेक ढूंढना है। तो ये कन्फर्मेशन बायस का एक उदाहरण है। कन्फर्मेशन बायस और भी चीजों में आता है, जैसे जब आप डाउट सॉल्विंग कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको डाउट्स आ रहा है, और डाउट ऐसा है कि जिसके डबल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। यू ऑलरेडी बिलीव इन वन इंटरप्रिटेशन, आप कहीं ना कहीं एक इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। तो जब भी आप उसको लेके रिसर्च कर रहे हो, डाउट सॉल्व करना चाह रहे हो, तो आप क्या कोशिश कर रहे हो? यू वॉन्ट दैट इंफॉर्मेशन जो आपके उस प्री एग्जिस्टिंग बिलीव को सपोर्ट करे, रादर देन कि सही निष्कर्ष पे पहुंचो, बल्कि पुराने बिलीव को सपोर्ट करो। स्टडी प्लान बनाते वक्त भी ये प्रॉब्लम होती है। स्टडी प्लान कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे, वो मुझसे मतलब क्या होता है, दे नो व्हाट दे हैव टू डू, या फिर दे आर ऑलरेडी डिसाइडेड कि उनको क्या करना है, बट दे वांट माय कंफर्मेशन फॉर इट। मेरे से हाँ करवाना चाहते हैं। जैसे सपोज एक स्टूडेंट है, वो चाहता है कि वो एग्जाम अभी सामने नहीं देगा, वो टर्म डेफर करना चाहता है, वो उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, पर वो क्वेश्चंस भी उसी तरह से पूछ रहा है कि टीचर जो है ना, आंसर भी वही निकाल के दे कि हाँ ये टर्म तुम स्किप कर दो। मतलब उसको कंफर्मेशन चाहिए टीचर से कि हाँ मैं सही कर रहा हूं ना, मेरा ये फैसला सही है ना, कि मैं टर्म स्किप कर दूं, या मैं एक ग्रुप दे दूं, या मैं 2 ग्रुप दे दूं। तो ये सब कंफर्मेशन बायस के उदाहरण है। कंफर्मेशन बायस जो होता है, ये किसी भी मामले में एक पॉजिटिव बिहेवियर नहीं है, ये नेगेटिव बिहेवियर है। ये आपको गलत डिसीजंस करवाएगा। हर डिसीजन जो होता है, इट्स अ न्यू डिसीजन, न्यू सर्कमस्टांसेस, न्यू फैक्ट्स, और आपको ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करना चाहिए। कंफर्मेशन बायस ऑब्जेक्टिविटी का एकदम उल्टा है। आप एक पहले से नोशन या बिलीफ मानते हो, और उसी को आप सपोर्ट करने के लिए एविडेंस सीख कर रहे हो। तो मैं चाहता था कि ये कॉन्सेप्ट, ऐसे तो मैं क्लास में बताता ही हूँ, पर अलग से ये कंसेप्ट मैं तुम सबको देना चाहता हूँ। कभी भी ऑडिट पर जाओ, ऑडिट पढ़ो, स्टडी प्लान बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, डाउट सॉल्विंग कर रहे हो, तो प्लीज ऑब्जर्व, कहीं तुम कंफर्मेशन बायस के जाल में फंसकर एक गलत कंक्लूजन पर तो नहीं पहुंच रहे हो। थैंक यू।